अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पाथवे ऑफ सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पर हमने देखा था कि एक सेल इंफॉर्मेशन दूसरे सेल तक कैसे पहुँचाता है, या सेल के बाहर से इन्वायरमेंट से सेल के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे जाती हैं और सेल रेस्पॉन्स कैसे शो करता है। तो उसको हम सेल सिग्नलिंग का नाम दे रहे थे। और वो रास्ता जिसकी मदद से मैसेज बाहर से सेल के अंदर जाएगा और उस सिग्नल को कन्वर्ट किया जाएगा सेल के स्पेसिफिक रेस्पॉन्स के अंदर, उस रास्ते को हम नाम देंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। तो इसकी तारीफ देखते हैं कि वो प्रोसेस जिसकी मदद से एक सिग्नल जो कहाँ पर आता है, सेल की सतह पर। तो सेल की सतह पर जब सिग्नल आता है तो वो सिग्नल फिर उसको चेंज करवाया जाता है स्पेसिफिक सेल रेस्पॉन्स में। तो उस मैसेज को या उस सिग्नल को जो सेल की सतह पर आया, उसको स्पेसिफिक सेल रेस्पॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए उस मैसेज को या उस सिग्नल को न्यूक्लियस तक, बाहर से सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक ले जाने के लिए जो सीरीज ऑफ स्टेप्स आते हैं, उनको हम सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे का नाम देते हैं। तो इसको समझने के लिए डायग्राम की हेल्प लेनी होगी। देखें आप यहाँ पर, ये सेल की सतह है, सेल की मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर मैसेज आया या सिग्नल आया। तो इस सिग्नल को यहाँ पर सेल रेस्पॉन्स में चेंज किया जाएगा। दरमियान में से जो रास्ता पड़ता है उसी का नाम है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। और यहाँ से मैसेज को आगे लेकर जाने के लिए जो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम रिले मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो इस चीज़ को, इस रास्ते को हम क्या नाम देते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। अब यहाँ पर दो तरह की चीज़ें आती हैं। इनमें सबसे पहली है प्रोटीन सिग्नलिंग, इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टेरॉयड सिग्नलिंग, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इंतहाई अहम टॉपिक है, एक एक पॉइंट करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन सिग्नलिंग की। तो पहले इस थ्योरी को देख लेते हैं, बाद में डायग्राम पर जाते हैं। तो देखें कि प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन पानी के अंदर हल नहीं होते। प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन पानी के अंदर हल हो जाते हैं। जब ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं, इसलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल से गुजर कर सेल के अंदर नहीं जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ें जो पानी के अंदर हल हो जाएंगी वो सेल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं कर सकती। तो क्योंकि ये सबसे पहले मैसेज को लेकर आ रही हैं, तो इसलिए हम इनको क्या नाम देंगे, फर्स्ट मैसेंजर का नाम देंगे। अब ये जो फर्स्ट मैसेंजर या पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स हैं, ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन तक जब पहुंचते हैं तो वहां पर मौजूद रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं, और सेल मेम्ब्रेन किन सेल्स की, जो टारगेट सेल होंगे जहां तक मैसेज ने जाना था। अब क्या होगा, दे स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ इवेंट्स के जो फर्स्ट मैसेंजर सेल मेम्ब्रेन की सतह पर रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ, अब वो क्या करेगा, चेंजेस लाएगा। वो स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा क्या चीज़, आ सीरीज ऑफ इवेंट्स, मतलब बहुत सारा सिलसिला पैदा कर देगा इन द सेल, सेल के अंदर, जो कि जनरेट करता है आ सेकंड मैसेंजर। जो सेल के अंदर जाकर सेकंड मैसेंजर को जनरेट करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, CAMP, यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का नाम देते हैं। तो ये वाला जो बाहर से आ रहा था प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन, ये क्या थे, फर्स्ट मैसेंजर, लेकिन सेल के अंदर जो सीरीज ऑफ चेंजेस पैदा हुई हैं उन्होंने सेकंड मैसेंजर को प्रोड्यूस किया है, जिसको हम कहते हैं CAMP। ये फर्स्ट मैसेंजर था, ये सेकंड मैसेंजर होगा। अब सेकंड मैसेंजर जो है ये क्या करता है, सेकंड मैसेंजर ट्रिगर्स, सेकंड मैसेंजर जो है वो प्रोड्यूस कर देता है वेरियस चेंजेस, बहुत सारी तब्दीलियां इन द सेल, सेल के अंदर, ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ इंजाइम, इंजाइम के एक्टिवेशन के दौरान और जीन के एक्सप्रेशन के दौरान, जिसकी मदद से इंजाइम जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो सेल का रेस्पॉन्स शो हो जाएगा, या जीन जब एक्सप्रेस होगा, मतलब कि या तो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन जब होगी तो प्रोटीन तैयार करवा दी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि रेस्पॉन्स शो किया गया है सेल की तरफ से। तो इस तरीके से जो है जो सिग्नलिंग जाती है उसको हम प्रोटीन सिग्नलिंग का नाम देते हैं। तो डायग्राम को समझने, मतलब इस टॉपिक को समझने के लिए डायग्राम की हेल्प लें।
यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आपको समझ आ जाएगी। तो देखिएगा ज़रा, सबसे पहले मैंने बात की सेल की मेम्ब्रेन है, बाहर से पेप्टाइड हार्मोन आ रहा है, तो इसने यहाँ तक सेल मेम्ब्रेन तक पहुँचना है। पानी के अंदर हल हो जाता है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पास थ्रू होकर नहीं जा सकता सेल के अंदर, इसलिए ये सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद प्रोटीन जिसको हम रिसेप्टर का नाम देते हैं उसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये एक्टिवेट कर देगा फिर किस चीज़ को, इसको, और ये प्रोटीन फिर इसको एक्टिवेट करेगी, ये प्रोटीन फिर इसको एक्टिवेट करेगी। तो यहाँ जाकर जो है क्या होता है कि यहाँ जाकर मैसेज को फिर आगे भेज दिया जाता है। लेकिन ये वाली चीज़ जो है इसको हम क्या नाम दे रहे थे, तो इसको हम नाम दे रहे थे सेकंड मैसेंजर। ये फास्ट मैसेंजर, क्योंकि पहली बार यहाँ पर मैसेज ला रहा है, ये फास्ट मैसेंजर है, और ये यहाँ तक सेकंड मैसेंजर होगा। अब ये यहाँ तक जब पहुँच जाएगा तो आप देख सकते हैं ये जो मालिक्यूल्स हैं सारे रिले मालिक्यूल कहलाते हैं, और यही रास्ता क्या कहलाता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कहलाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर हैं, ये साइटोप्लाज्म के बाहर हैं। जो फर्स्ट मैसेंजर था वो साइटोप्लाज्म के बाहर था, सेकंड मैसेंजर साइटोप्लाज्म के अंदर है। लेकिन जब यहाँ पर इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, क्योंकि इसने आगे जाकर ट्रांसक्रिप्शन करवा देनी है और सेल का रेस्पॉन्स शो करवा देना है, तो इसलिए इसको फिर अंदर भेजा जाता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अब ये जिस पोर से गुजर कर जाएगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। अब ये जहाँ से गुजर कर आगे की तरफ जाएगा, ये जाकर क्या करता है, अटैच हो जाता है स्पेसिफिक प्रोमोटर के साथ, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा और सेल रेस्पॉन्स जो है वो क्या होता है, शो करवा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट मैसेंजर, ये सेकंड मैसेंजर, ये सारे का सारा रिले मालिक्यूल और ये पूरा रास्ता जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कहलाता है। और इस तरीके से जो है जो आपके पास प्रोटीन सिग्नलिंग है वो इस तरीके से जो है क्या करती है, मैसेज को आगे की तरफ लेकर जाती है, और आगे जाकर सेल का जो है वो क्या किया जाता है, रेस्पॉन्स शो करवाया जाता है। अब आप देखिएगा ज़रा कि इसके बाद है आपके पास स्टेरॉयड सिग्नलिंग। अब स्टेरॉयड सिग्नलिंग में क्या होगा, अब ये जो स्टेरॉयड सिग्नलिंग है अगर हम इसकी बात करें, ये पानी के अंदर हल नहीं होते, हाइड्रोफोबिक होते हैं। मतलब ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये जो हाइड्रोफोबिक लिगेंड्स हैं वो डायरेक्टली डिफ्यूज़ कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से डिफ्यूज़ कर जाएंगे और इंटरेक्ट कर जाएंगे इंटरनल रिसेप्टर के साथ। मतलब कि ये सेल के बाहर रिसेप्टर, सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर थे जिस तरह ये अटैच हो रहे थे, ये वहाँ पर अटैच नहीं होंगे, ये अंदर जाकर रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएंगे, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन वगैरह। और स्टेरॉयड हार्मोन्स जो हैं इनकी बात करें तो लिपिड्स हैविंग हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, ऐसे लिपिड्स जिनके पास हाइड्रोकार्बन का ढांचा हो और विद 4 फ्यूज्ड रिंग्स, और इनके पास 4 आपस में जुड़े हुए रिंग मौजूद हों। अब स्टेरॉयड हार्मोन जो हैं ये लिपोफिलिक होते हैं, मतलब फैट लविंग होते हैं। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की लेयर मौजूद होती है। इसका मतलब यह है कि दे कैन फ्रीली डिफ्यूज़, इसका मतलब यह है कि ये आज़ादाना तरीके से डिफ्यूज़ कर जाते हैं सेल की मेम्ब्रेन में और सेल के अंदर चले जाते हैं। ये बाहर मौजूद थे तो सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर के साथ अटैच हुए थे, ये वहाँ पर अटैच नहीं होंगे, ये डायरेक्ट अंदर चले जाएंगे। अब दे बाइंड टू रिसेप्टर, ये अंदर जाकर रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। इन इधर या तो साइटोप्लाज्म में अटैच हो जाएंगे या डायरेक्ट टारगेट सेल के न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाएंगे, और वहाँ जाकर क्या करते हैं, फॉर्मिंग रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स, वहाँ जाकर रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स बना देते हैं। ये जो है दिस एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, ये जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है विल मूव इन टू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकता है, और जब ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और तो वहाँ जाकर ये डायरेक्टली अटैच हो जाएगा डीएनए के साथ। जब डीएनए के साथ अटैच होगा एक्टिंग एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ये वहाँ जाकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का किरदार अदा करता है और जीन को एक्सप्रेस करवा देता है, मतलब कि रेस्पॉन्स शो करवा देता है, कि मैसेंजर आरएनए को बनवा देता है। अगर हम बात करें कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सारे के सारे स्टेरॉयड हार्मोन की क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। अब अगर हम इसको डायग्राम की मदद से देखें
तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये आपके पास स्टीरॉयड हार्मोन है, तो ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से डायरेक्टली अंदर चला गया। अंदर जाकर यहाँ पर स्टीरॉयड रिसेप्टर हैं, इसके साथ अटैच हुआ तो क्या बना, स्टीरॉयड रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना। उसके बाद ये डिफ्यूज़ कर जाएगा किस चीज़ के अंदर, सेल के न्यूक्लियस में, और डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। जब उसके साथ अटैच हो जाता है तो हम कहते हैं कि कम्प्लेक्स, ये जो कम्प्लेक्स है वो बाइंड करता है क्रोमेटिड या क्रोमोसोम के ऊपर साइट्स पर, और एक्टिवेट करवा देता है मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, मतलब कि मैसेंजर आरएनए को बनवा देता है, और इस तरह सेल का रेस्पॉन्स शो होता है। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था जिसकी आज हमने स्टडी की है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।